हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस पे। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके इंट्रो पार्ट में अपन ने देखा था। क्या देखा था कि दो सेट पे ऑपरेशन देखे थे अपन ने, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस ऑफ सेट है, अपन ने देखे थे, ठीक है। और वेन डायग्राम देखे थे और डिसजॉइंट सेट देखे थे। उन्हीं पे बेस्ड है ये क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, क्या है कि निम्न में से प्रत्येक समुच्चय का यूनियन ज्ञात करो। यूनियन ज्ञात करना, सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात करना है। यूनियन की डेफिनेशन थी मैथमेटिकली, क्या था कि कोई दो सेट हैं ए यूनियन बी, जिसमें एक्स एलिमेंट, ये भी ए यूनियन बी भी मिलके क्या बनाएगा, एक सेट ही बनाएगा, है ना। उसमें कैसे एलिमेंट होंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। तो मतलब ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट आएंगे या तो ए में हो, दो जो सेट ले रहे हैं या तो पहले सेट में हो या दूसरे सेट में हो, और जो दोनों में कॉमन है वो एक एक बार लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये सेट है और सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो देखो आंसर अपन करें इनका। पहला पार्ट है एक्स दे रखा है 1 3 5 और वाई दे रखा है 1 2 3। तो एक्स यूनियन वाई, मुझे एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, इसको पढ़ेंगे एक्स यूनियन वाई। मतलब अब देखना मेरे को क्या है कि या तो वो एलिमेंट लिखूंगा इसमें, या तो एक्स में हो या वाई में हो, और जो दोनों में है वो एक ही बार लिखूंगा। देखो एक है, फिर 3 है, जो एक है आगे, ठीक है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 2 है। देखो ये दोनों में था तो एक बार ले लिया, 3 दोनों में था तो एक बार ले लिया, 2, एक तो 5 अलग है और एक 2 अलग है ना। और आपको पता है सेट में एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 1 2 3 5, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें ए सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी दे रखा है ए बी सी। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए को, पहले ए के सारे लिख देता हूँ, पहले वाले सेट के सारे लिख देता हूँ, ए ई आई ओ यू, है ना। फिर जो इसमें आगे वो नहीं लिखेंगे, बाकी बची वो लिखे। देखो ए पहले आ गया, बी भी पहले आ गया, देखो बी नहीं आया, सॉरी बी नहीं आया तो बी, और सी भी नहीं आया तो सी भी, है ना। तो ये है ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी क्या है, या तो ए में होंगे एलिमेंट या बी में होंगे, और जो दोनों में है वो कॉमन है, वो एक एक बार आएंगे। हाँ, 3 नंबर पार्ट में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि एक्स ए सेट है एक्स, और एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, 3 का गुणज मतलब 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और बी सेट क्या दे रखा है, एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 से कम है, 6 से कम है तो 6 नहीं लेंगे, है ना। 6 से कम है तो 6 नहीं लेंगे। अब इनका ए यूनियन बी निकालूं तो देखो पहले 1 2 3 वो वाले सारे एलिमेंट, जो छोटा सेट है उसके सारे एलिमेंट लिख रहा हूँ, 3 4 5, है ना। फिर इसमें देखा 3 पहले आ गया, 6 नहीं आया, 6 फिर 9 फिर 12, क्यों इसमें आगे चलते रहेंगे, और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। या पीछे लिख दो 3 के गुण जी, समझ जाएगा, है ना। 4 नंबर में भी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उसको पहले रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। तो ए सेट क्या दे रखा है, एक्स, और एक्स एक प्राकृत संख्या है, और एक्स जो है 1 से बड़ा है और 6 के से छोटा और उसके बराबर है। तो एक्स, इसलिए ए क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा, 1 नहीं शामिल। देखो यहाँ इस असमीका में बराबर का निशान नहीं लग रहा, तो मेरे को ए ही नहीं लेना। 1 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, देखो प्राकृत संख्या भी है इनके बीच में, तो 2 3 4 5 6, है ना। प्राकृत संख्या यही होती हैं, और इनसे 1 से बड़ी है तो 2 से चालू होगी, 6 से छोटी और उसके बराबर तो 6 भी शामिल है ना। और बी सेट क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ी और 10 से छोटी है। तो 6 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी, 7 8 9, न तो 6 शामिल करना न 10 शामिल करना, है ना। अब मुझे ए यूनियन बी चाहिए, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6, ये सारे ले लिए। फिर क्या 7 8 9। बोले सर कभी तो आप छोटे सेट वाले पहले लिख रहे हो, कभी बाद में लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि देखो ये बड़े एलिमेंट हैं तो आपको फिर थोड़ा सा यूँ दिमाग में रहता है कि बढ़ते क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखूंगा। अगर मैं ये पहले लिख दूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगा आपका। 7 8 9 लिख दो, फिर लिख दो 2 3 4 5 6, गलत नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में ना। 5 नंबर में क्या है,
आंसर में ए सेट दे दिया 1 2 3 और बी क्या दे दिया 5 है, तो मुझे ए यूनियन बी चाहिए। 5 का मतलब बी में कुछ नहीं है, तो ए वाले सारे एलिमेंट 1 2 3, 5 में कुछ है नहीं तो ये है। और अपन ने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी यूनियन की, चूंकि ए यूनियन 5 क्या होता है हमेशा यही होता है, तो उस प्रॉपर्टी से देखो वापिस से यही आ गया ना, ए यूनियन बी 5, बी मतलब 5 है ना, ए यूनियन बी वापिस से क्या आ गया यही आ गया। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए ए बराबर ये सेट दे दिया और बी बराबर ये सेट दे दिया, क्या ए बी का सबसेट है क्या? पहले आपसे पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है क्या, और बाद में क्या पूछा कि ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो है ना जो चीज दे रखी है पहले वो देख लिखते हैं अपन। चूंकि ए क्या दे दिया ए कोमा बी और बी क्या दे दिया ए कोमा बी कोमा सी, है ना। अपन को देखना है कि क्या ए बी का सबसेट है क्या, मतलब ए को बी का सबसेट चेक करना है। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो ए बी का सबसेट है। देख लो ए में है बी है ना, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी है ना। अब है ए और बी, ए बी का सबसेट है, अब मुझे ए यूनियन बी ज्ञात करना है, इसलिए ए यूनियन बी बराबर या तो ए में हूँ या बी में हूँ, और जो दोनों में समान है वो एक ही बार लेंगे। देखो ये ए दोनों में समान है तो एक ही बार, बी दोनों में समान है तो एक ही बार, और बी में क्या बच गया सी बच गया, है ना। वापिस से देखा क्या आया, ए यूनियन बी को देखा तो क्या आया, देखो वापिस से बी सेट आ गया, है ना। और अपने जब यूनियन किया था तो ये प्रॉपर्टी भी देखी थी कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी क्या आएगा, हमेशा बी ही आएगा। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी प्रूफ होगी, है ना। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। देख लो यहाँ ये वाला क्वेश्चन वापिस से रिपीट हो रहा है, ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप लेख ये बता दोगे, ऊपर वाला क्वेश्चन ही बता दोगे कि ए यूनियन बी क्या होगा, वापिस से बी ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये सेम है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आप अपने मर्जी से ये सेट ले लेना कि ए ले लिया ए बी और बी ले लिया ए बी सी, तो आपने देखा कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ये फिर यूनियन ज्ञात किया तो वापिस से बी सेट आ गया, है ना। और कोई एग्जांपल लेना चाहो तो यहाँ ले लो, ए में 1 2 और बी में ले लेना 1 2 3 4, तो वापिस से यूनियन निकालोगे तो वापिस से बी सेट आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए दे दिया बी दे दिया सी और डी 4 सेट दे दिए, तो निम्न जो मान हमें क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। देखो पहले में क्या है, ए यूनियन बी फाइंड करना है मेरे को। ए यूनियन बी या तो ए में हो या बी में हो, और जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार। ए में 1 है, देखो 2 है 3 है 4 है, देखो फिर बी में बी वाले लिखूंगा या तो ए में या बी में, और दोनों में जो समान है वो एक एक बार लिखेंगे। देखो तो बी में 3 है, ए में पहले आ गया तो ये नहीं लेंगे, 4 भी पहले आ गया ये भी नहीं लेंगे, बाकी क्या बचे 5 और 6, है ना। इसी तरह से ये तीनों भी आप खुद कर लोगे ना, खुद से कर लेंगे ये तीनों, है ना। आगे देखो ना, ये फाइंड करना है मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। अब 3 सेट्स का अपन को यूनियन फाइंड करना है, तो पहले कोई 2 का फाइंड कर लो, चाहे तो ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन सी कर लो। तो पहले मैं देखो इसको ऐसे चेंज कर रहा हूँ, ए यूनियन बी को पहले फाइंड करूंगा और फिर इसका यूनियन ज्ञात करूंगा सी के साथ। तो पहले मुझे ए यूनियन बी चाहिए, और ए यूनियन बी मैंने अभी भी निकाला है, वो लिख देता हूँ दोबारा। ए यूनियन बी देखो क्या आया था, 1 2 3 4 5 और 6, यूनियन इसका किसके साथ, सी के साथ, और सी सेट क्या है 5 6 7 8। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो इन दोनों में जो सेम है वो एक एक बार, बाकी सारे एलिमेंट 1 2 ये सारे लिख रहा हूँ एक बार, 3 4 5 6 ये सारे लिख दिए, 5 पहले आ गया, 6 भी पहले आ गया, 7 और 8। ठीक है, इसी तरह से ये भी आप खुद कर लोगे और ये भी आप खुद कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है मुझे। पहले यूनियन ज्ञात किया था, अब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो सेट मैंने प्रश्न 1 वाले लिख रखे हैं। पहला सेट क्या है, एक्स में क्या दे रखे हैं 1 3 5, और वाई क्या दे रखा है 1 2 3। और इंटरसेक्शन का मतलब हमने देखा था, डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या देखी थी कि 2 सेट हैं ए और बी, उनका मैं इंटरसेक्शन का ये साइन है, ये इंटरसेक्शन फाइंड करूं तो जो मुझे समुच्चय मिलेगा, सेट मिलेगा, उसमें कैसे एलिमेंट होंगे एक्स, और उसकी डेफिनेशन कैसी, एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना।
इनमें क्या है, एक्स ए से भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी से भी बिलोंग करना चाहिए, वो वाले एक्स आएंगे। मतलब जो सिंपल भाषा में देखें तो जो दोनों सेट में एलिमेंट है वो वाले एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, आंसर में एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब जो दोनों में है वो आएंगे, एक इसमें है एक इसमें है, वो भी एक आएगा। फिर 3 है इसमें, ये 3 इसमें भी है, 3 आ गया। 5 इसमें नहीं है, दो 5 इसमें है इसमें नहीं है, और 2 इसमें है इसमें नहीं है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। आंसर में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब जो दोनों में सेम है वो आएंगे। देखो ए और बस ए ही है, जो दोनों में सेम क्या है, ए ही है। आंसर में देखो ये क्या है, ए जिसमें 1 2 3 और बी क्या है, 5 सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब जो दोनों में सेम है वो आएगा। इसमें एक है नहीं है, दोनों में सेम कुछ नहीं है, तो क्या आएगा 5। और अपन ये प्रॉपर्टी भी देखी थी कि ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू क्या आता है, 5। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखी थी ना, उसी से ये 5 आ गया ना, रिक्त समुच्चय आ गया। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, कोई एलिमेंट नहीं। इसमें 2 पार्ट बीच में छोड़ दिए, वो सेट बिल्डर फॉर्म में वहां दे रखे थे, मैंने आपको उनको रोस्टर फॉर्म में बनाना सिखा दिया। प्रश्न नंबर 1 में रोस्टर फॉर्म में बनाना आ गया, वहीं से आप उसका क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में क्या करोगे, जो दोनों में सेम है वो एलिमेंट लिख दोगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए दे दिया सेट, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, तो निम्न के मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात करना है, पहले में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जो दोनों में है वो आ जाएंगे। देखो दोनों में सेम कौन से एलिमेंट हैं, तो 7 है देखो एक तो, और 9 है और 11 है, तो ये इंटरसेक्शन बी में ये आगे दोनों, जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो दोनों सेट के अंदर हो वो कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो ये भी हो जाएगा सेकंड नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये इस तरह से हो जाएंगे, है ना। ये देखो, है ना। अब इसमें 3 सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले कोई 2 का निकाले, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। देखो कैसे कि एक ए तो पड़ा है, ए तो पड़ा है क्या है, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन, मैं सी इंटरसेक्शन डी निकाल रहा हूँ। सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 15। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना, मतलब जो दोनों में सेम है वो चीज चाहिए मेरे को, वो एलिमेंट चाहिए। तो दोनों में सेम देखो कुछ नहीं है, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, 5। ए क्या था, 3 5 7 9 11, है ना, ये तो पड़ा ऐसा कैसा। फिर मैंने क्या निकाल दिया, पहले सी इंटरसेक्शन डी निकाल दिया। सी इंटरसेक्शन डी मतलब दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन क्या था, 15 था, तो 15 आ गया। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो 5, है ना। अब देखो पहले इसमें ब्रैकेट दे रखा है, तो पहले ब्रैकेट पार्ट सोल्व करेंगे। ए ऐसा कैसा लिख दूंगा, ए सेट क्या है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब पहले मैं बी यूनियन सी निकालूंगा। बी यूनियन सी का मतलब, यूनियन का मतलब क्या है, जो या तो बी में हो या सी में हो, और जो दोनों में है वो एक बार यूनियन है। देखो ये यूनियन है, या तो बी में हो या सी में, तो मतलब 7 आएगा, 9 आएगा, 11 13। अब सी वाले कौन से, 11 पहले आ गया, 13 पहले आ गया और 15, ठीक है। अब इनका चाहिए मेरे को इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में सेम है। दोनों में सेम क्या है, 9 है एक तो, सॉरी 7 है, 9 है और 11, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये पार्ट हो जाएगा, है ना। 6 की तरह ही 8 नंबर हो जाएगा। 9 और 10 देखते हैं। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11। देखो 7 इसमें भी, 9 दोनों में है और 11, ठीक है। इंटरसेक्शन इसमें क्या चाहिए मेरे को, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी या तो बी में या सी में, और जो दोनों में है वो एक बार, तो 7 9 11 13, इसके सारे आगे। अब इसमें देखो 11 पहले आ गया, 13 भी पहले आ गया, बाकी क्या बचा 15। अब इन दोनों का मेरे को चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है, तो दोनों में देखो 7 है, 9 है और 11 है, ठीक है। इसी तरह से पहले ए यूनियन डी निकालो। ए क्या है, ये रहा, और डी क्या है, ये रहा, है ना। तो 3 5 7 9 11, और डी क्या है, 15 और 17। कंफ्यूज मत हो जाना यूनियन में और इंटरसेक्शन में। यूनियन का मतलब क्या है, या तो ए से या बी से,
डी से, और जो दोनों में है वो एक बार। फिर ये इंटरसेक्शन तो भी आगे निकालेंगे, ये ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व करूँ तो या बी में होंगे या सी में होंगे, जो दोनों में है वो एक बार। बी में और सी में क्या होंगे, 7 9 11 13 है ना। बी में ये रही, अब सी में क्या है 11 और 13 पहले आ गया, तो बाकी क्या बचा 15। अब मेरे को इनका चाहिए इंटरसेक्शन, तो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो दोनों सेट के अंदर है वो वाले एलिमेंट चाहिए। तो देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 आ गया। फिर 9 दोनों में है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। 11 13 नहीं है, फिर 15। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इंटरसेक्शन और यूनियन की बेसिक नॉलेज फिर से चेक कीजिए। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि ए दे दिया आपको, x एक प्राकृत संख्या है, सारे सेट जो दे रखे हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। पहला सेट किसका दिया है, प्राकृत संख्या का सेट दिया। दूसरा बी जो सेट है वो क्या, सम प्राकृत संख्या है। सी है वो विषम प्राकृत संख्या है, और जो डी है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। और मान किस किस के ज्ञात करने हैं मेरे को 7 नंबर में, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी नंबर 3, ए इंटरसेक्शन डी नंबर 4, बी इंटरसेक्शन सी नंबर 5, बी इंटरसेक्शन डी, और नंबर 6 में सी इंटरसेक्शन डी। इनके मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने। तो पहले अपन, अगर आपको इनकी अच्छे से नॉलेज है तब तो आप सीधा ही लिख दोगे, है ना। जैसे सीधा कैसे सर, कि ए क्या है, प्राकृत संख्या, सारी प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कैसे होंगी, आप सीधी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, 1 से लेके प्लस अनंत की पूरी संख्या है। और बी क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या और सम प्राकृत संख्याओं का सेट है, उनमें से मेरे को क्या चाहिए, उनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो सम प्राकृत संख्या आएंगी, देख लो बोले, ऐसे सीधा भी लिख दो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और ये क्या है, बी सेट क्या है, सम प्राकृत संख्या 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। विषम प्राकृत संख्या तो क्या आएगी, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। और अभाज्य संख्या है तो क्या आएगी, 2 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, 9 नहीं सॉरी 11। अभाज्य संख्या जिनमें खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए वो होती है अभाज्य संख्या। अब इनका मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ए ये रहा और वो रहा, तो क्या आएगा, सम प्राकृत संख्याएं आएंगी, है ना। अच्छा डॉट डॉट डॉट, और इसको यूं भी लिखते हैं बी, है ना। ये सम प्राकृत संख्या वाला सेट आ गया। ए इंटरसेक्शन सी, इसमें पूरी प्राकृत संख्याओं का इंटरसेक्शन में निकालूं विषम प्राकृत संख्याओं के साथ, तो क्या आएंगी, विषम प्राकृत संख्या आएंगी 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और आगे क्या जाएगा वापिस से सी। ए इंटरसेक्शन डी, है ना। ये टोटल प्राकृत संख्याओं में से, और किसका, डी मतलब अभाज्य संख्याओं का मैं सेट का जो इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, अभाज्य संख्याएं आएंगी 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, और बराबर में क्या जाएगा डी। ये वो वाली प्रॉपर्टी हो रही है, देखो यू सभी जगह ए सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ए ही आता है। सबसेट इंटरसेक्शन की अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें है ये ना। क्वेश्चन देखे थे उसमें, क्वेश्चन देखा था एग्जाम्पल, उस पर बेस्ड है ना। हाँ, बी क्या है, सॉरी 4 नंबर पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, सम प्राकृत संख्या, और सी क्या है, विषम प्राकृत संख्या, और उनमें कॉमन क्या होगा, 5 रिक्त समुच्चय। कुछ नहीं होगा क्योंकि सम में और विषम में दोनों में कॉमन क्या आता है, कुछ नहीं आता। फिर क्या, बी इंटरसेक्शन डी, क्या बी क्या है, एक सम प्राकृत संख्या, और डी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो दोनों में कॉमन देखो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बी इंटरसेक्शन डी में कॉमन क्या है, 2। और सी इंटरसेक्शन डी, सी क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या। देखो इनमें सिर्फ 2 को छोड़ के सारी चीजें क्या रही कॉमन, 1 और 2 को छोड़ के, है ना। 1 और 2 को छोड़ूंगा तो ये वाली कॉमन आएंगी 3 5 7, है ना। तो क्या है, ये संख्याएं कॉमन आएंगी क्योंकि विषम संख्याएं, और आपको पता आगे वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो सारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं, ये क्या आएंगी, x और x विषम अभाज्य संख्या है, विषम
अभाज्य संख्या है। तो देख लो, अब इसका आप सेट बनाना चाहो रोस्टर फॉर्म तो क्या आएगी, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 यूँ चलेंगी। और विषम अभाज्य संख्या ये है और विषम संख्या सारी इसमें है, तो दोनों का कॉमन ये है। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न समुच्चय में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। डिसजॉइंट सेट आपसे पूछ रहा है, हर क्वेश्चन में 2-2 सेट दे के आपसे पूछ रहा है कि कौन से डिसजॉइंट सेट है। और असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आए। 2 सेट हैं और उन दोनों में कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो क्या होंगे डिसजॉइंट सेट। मतलब अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो वो दोनों क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट, है ना। तो अभी देखते हैं अपन इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो अपन ने आंसर में देखा कि ये सेट तो रोस्टर फॉर्म में दे ही रखा है, 1, 2, 3, 4, तथा ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इसको पहले मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करूंगा। तो x है और x प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 प्लस अनंत तक, है ना। और 4 से बड़ी और उसके बराबर, 6 से छोटी और उसके बराबर। तो 4 भी शामिल करना है, 5 भी और 6 भी। अब देखा इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो आपने देखा 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है ना। तो अपन देखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि 4 दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये असंयुक्त डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह इनमें देखा तो इनमें देखो ई दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो नहीं है, ये भी असंयुक्त नहीं है। आंसर में ये बात लिख देंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ है और ये असंयुक्त नहीं है। ये क्या है, x एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, सम है तो 2, 4, 6, 8। और ये क्या है, x एक विषम पूर्णांक है, तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 2, 4, 6 डॉट 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 इंटरसेक्शन 1, 3, 5 डॉट 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 इक्वल्स टू 5, इसलिए ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, अगर कोई 2 सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, मतलब फाई का मतलब कोई भी अवयव नहीं आए, तो ये डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखो क्या दे रखा है, यदि 4 सेट दे दिए A B C D, तो निम्न के मान ज्ञात करना है आपको। मान ज्ञात किसका करना है कि A माइनस बी, B माइनस सी, A माइनस सी, A माइनस डी, मतलब अंतर ज्ञात करना है ना। अंतर ज्ञात करने की डेफिनेशन अपन ने क्या देखी थी, मैथमेटिकली क्या होते हैं, A माइनस बी मुझे क्या देता है, एक सेट देता है जिसमें x एलिमेंट होंगे और x बिलोंग्स टू A तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू B। मतलब A के वो वाले एलिमेंट जो B में नहीं है, जो दोनों में है, A में भी है B में भी है। A में से वो एलिमेंट घट जाएंगे, हट जाएंगे जो B में भी है ना। तो देखो A माइनस बी में मुझे क्या लिखना है, A के वो वाले एलिमेंट लिखने, A के वो वाले एलिमेंट लिखने जो B में नहीं है ना। तो देखो 3 A के एलिमेंट लिखे जाएंगे इसमें, सिर्फ A के, B को चेक नहीं करेंगे। B में जो एलिमेंट है वो यहाँ से हट जाएंगे। देखो 3, क्योंकि 3 A में तो है, B में नहीं, ठीक है। 6 A में है, B में नहीं, ठीक है। 9 A में है, B में नहीं है, ठीक है। फिर 12 A में है और B में भी है, तो A में से हट जाएंगे, है ना, वो वाले एलिमेंट। A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, जो B में होंगे वो तो हट जाएंगे। फिर 15, फिर 18, देखो इसमें भी नहीं है, फिर 21, ठीक है। अब A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, तो A में क्या है, 3 से लेके 21 है। फिर C में नहीं, देखो 3 C में नहीं है, 6 C में है, देखो 6 C में है ना, ये हट गया। फिर 9, फिर 12 C में है, देखो हट गया। फिर 15, फिर 18 C में है क्या, नहीं है, तो 18 और 21 है ना। इसी तरह C माइनस बी निकालना चाहूँ मैं, C माइनस बी निकालूँ तो C के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, C के वो एलिमेंट जो B में नहीं है ना। तो देखो C के एलिमेंट 2 है, इसमें C में तो है लेकिन B में नहीं है, तो 2 लेने हैं। फिर देखो 4 इसमें है, इसमें भी है, तो नहीं लूंगा। तो C के वो एलिमेंट जो पहले आ रहा है उसके वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, 4 इसमें आ गया, ठीक है। फिर 6, फिर 8 इसमें आएगा, देखो फिर 10,
फिर 12 है क्या इसमें, हाँ 12 आ गया है ना, फिर 14 और फिर 16 इसमें आएगा है ना। इस तरह से ये सारे ज्ञात कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से अंतर ज्ञात करना है मेरे को, आप खुद से कर लेंगे वो। क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि r वास्तविक संख्याओं व q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। तो आपसे संख्या की नॉलेज है आपको तो इजीली क्वेश्चन कर दोगे ना। वास्तविक संख्याएं के समुच्चय में से, चूंकि r बराबर क्या है, वास्तविक संख्याएं, वह q बराबर क्या है, परिमेय संख्याएं। तो पूरी वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या घटा दूं तो क्या बचेंगे, अपरिमेय संख्या बचेंगी। r माइनस क्यू क्या बचेंगी, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आसान था, बस आपसे संख्या की नॉलेज पूछेगी। पूरी वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याएं घटा दी तो क्या बचेंगी, अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि यदि W बराबर क्या है, पूर्ण संख्याएं, वह n बराबर क्या है, प्राकृत संख्याएं, तो W माइनस n क्या होगा, वह n माइनस W क्या होगा। एक तो क्वेश्चन ये है, और दूसरा है कि I है पूर्णांक, वह W है पूर्ण संख्याएं, तो I माइनस W क्या होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बताइए कि निम्न कथनों में प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, और अपन जो सत्य है तो भी अपने उत्तर का कारण दीजिए, और असत्य है तो भी अपने उत्तर का कारण दीजिए। मतलब अपन जो भी सत्य बता रहे हैं या असत्य बता रहे हैं तो उसका औचित्य मतलब कारण बताना है, क्यों है ना। तो पहला पार्ट है इसमें, देखो कि ये सेट दे दिया और ये सेट दे दिया, क्या दे दिया, असंयुक्त समुच्चय है। वो क्या बोल रहा है, ये दोनों क्या है, असंयुक्त हैं। असंयुक्त डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिन 2 सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो। तो अपन देखना है सिर्फ इनमें कुछ कॉमन है क्या, तो आप देखो हाँ इन दोनों में ये 3 कॉमन आ गया, तो ये असंयुक्त नहीं है, और ये कह रहा है असंयुक्त है, तो ये बात क्या होगी, असत्य है। इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि यहाँ दोनों समुच्चयों में 3 अवयव 3 उभयनिष्ठ है, अतः ये असंयुक्त नहीं है, और ये क्या हो गया, असत्य है। ये कारण आप लिखते रहना ना। फिर दूसरे दोनों सेट देखे, इनमें ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ गया, देखो ए आ गया। कोई मुझे एक एलिमेंट मिल जाए ना, कोई भी एक एलिमेंट मुझे कॉमन मिल गया 2 सेट के अंदर, तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। लेकिन ये क्या बोला है, डिसजॉइंट है, तो ये भी क्या है, असत्य है। और इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि अवयव ए दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ है, अतः ये असंयुक्त नहीं है। इनको देखो 2, 6, 10, 14 और ये 3, 7, 11, 15, इन दोनों में उभयनिष्ठ है। कि देख लो आप, ये सारी सम संख्याएं और ये विषम है। सम में और विषम में कुछ कॉमन आता ही नहीं, तो और ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये असंयुक्त है, डिसजॉइंट है, और ये कह रहा है डिसजॉइंट है, तो ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है, कारण दे दोगे कि दोनों समुच्चय में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये असंयुक्त समुच्चय है। नंबर 4 देखो, 2, 6, 10 सम संख्याएं, 3, 7, 11 विषम संख्याएं, असंयुक्त है, हाँ सत्य बात है कि ये असंयुक्त डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।